अब्दुल नबी जमादार सर जहाँ कहीं भी हो ये स्टेज पर आ जाइए। झमकटी सिराज सर वो भी जहाँ कहीं स्टेज पर आ जाइए, क्योंकि हमें आपकी तलाश है जमादार सर से। आ जाइए और बहुत मुख्तसर इसमें गुलपुशी होगी। मैडम आइए, ये हमारी खुश नसीबी है, ये हमारी खुश नसीबी है जो स्टेज पर हम लोगों को देख रहे हैं। ये हमारी खुश नसीबी है। हमने पिछले साल अगस्त 27 को प्रोग्राम किया था, उस टाइम कौन लीडर लोग नहीं आए, यहाँ तक कि बीजापुर के महान कांग्रेस के लीडर अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब भी नहीं आए थे, और ईदुल बख्शी साहब भी आकर चले गए। और यहाँ पर डॉक्टर जिलानी के उनके मैनेजर अगर रहे तो यहाँ पर आ सकते हैं स्टेज पर, और हमें इस काम के लिए ताउन किया है। अब्बू अंबर खाने साहब, उन्हें लोग प्यार से आज की कहते हैं, जिम रोड झंडे गेटे से, और बहुत बड़े लोगों ने ताइद है। इलियास बख्शी साहब भी साथ दिया है, और जल्द से जल्द हार लेकर आए। और जनाब अब्बू अंबर खाने साहब अब्दुल रज़ाक भारती साहब की गुलपुशी करेंगे। जरा जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि चुप नहीं बैठना, यहाँ रखना, वहाँ का वहाँ रखना। अब्दुल रज़ाक भारती साहब की गुलपुशी अब्बू अंबर खाने कर रहे हैं, जरा जोरदार से तालियां हो जाए। आफ्ताब कादरी साहब को हमारे मोहल्ले के शम्मू शोला गुलपुशी करेंगे, और उन्हीं के साथ मुख्तार सर को जिलानी पिघलाने करेंगे। और मुख्तार सर को जिलानी पिघलाने की जानिब से गुलपुशी किया जा रहा है, जरा ताली हो जाए। लोग मार रहे कभी मैडम। इम्तियाज मुल्ला साहब एक सोशल ग्रुप है उनका, और ये ग्रुप ऐसा है गरीबों को बुक दिया जाता है कुछ उसकी सहूलत पर। इम्तियाज मुल्ला ये सोशल ग्रुप है इनका, और इन्होंने भी साथ दिया है, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इनकी गुलपुशी अब्बू अंबर खाने करेंगे। अब्बू अंबर खाने इम्तियाज मुल्ला की कर रहे हैं। वसंत वनमोड़े जहाँ कहीं वो स्टेज पर आ जाइए। हम तो आपके चेहरे दिखाई नहीं देते, बोलने के बाद आपको मालूम होगा। कविता जागीरदार को अप्सरा मैडम गुलपुशी करेंगे, जरा जोरदार तालियां, क्योंकि बीजापुर की लता खींच कर गए हो। और अब्दुल हमीद लोगावी साहब की गुलपुशी। मैडम इधर देखिए, 1 मिनट तर गड़बड़ नको, गड़बड़ नको करो। क्या मौका मिला है हमें, महान लीडर यहाँ पर आए हुए हैं। इधर इधर ऐसा ऐसा। अब्दुल हमीद लोगों की गुलपुशी जुबेर सुतार कर रहे हैं, जरा जोरदार तालियां हो जाए। उनका ट्रांसपोर्ट है पीकेटी। शब्बीर पिजली को शफीक जमादार गुलपुशी करेंगे। शब्बीर पिजली साहब को मुश्ताक पटेल के जानिब से माँ बादशाह मुल्ला साहब को किया जा रहा है, मुश्ताक पटेल की जानिब से। यहाँ देखो सर, सर इधर। वनमोड़े सर को हमारे जिलानी पिघलाने करेंगे, और उनके साथ ही साथ सिराज सर यानी कि झमकंडी जेकेडी, उनको सिराज सर को याशीन उबली की जानिब से किया जाएगा। 1 मिनट याशीन, याशीन 1 मिनट, गड़बड़ करना। हाँ सर।
सिराज झमकंडी सर को हमारे याशी नौकरी कर रहे हैं, जरा जोरदार ताली हो जाए। ये है हमारे मोहल्ले के महान लीडर और हमारे प्रोफेसर लेक्चरर अब्दुल नबी जनाब को जमीर कादरी साहब करेंगे। जमीर कादरी, जोरदार तालियां हो जाए। और इधर रुचि जहाँ गए वो स्टेज पर आ जाए। हाँ इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, इधर वेट। डॉन साहब को आमद करेंगे, कर रहे हैं गुलपुशी, जरा जोरदार तालियां हो जाए। यानी कि डॉन म्यूजिकल नाइट, क्योंकि इनका महान हमें ताउन रहा। डॉन, जरा जोरदार तालियां हो जाए। और मुझे बड़ा जानो कहां से आया पीर अहमद हड़गली को यहाँ देखो, मैच कर दो, क्योंकि हमारा भाई है वो। पीर अहमद हड़गली की भाई हाथ डालो। मामू मामू वेट वेट। आशु अब गाना तुझ गाना। कामल हवलदार की गुलपुशी जुबेर सुतार करेंगे। इन लोगों का हमें ताउन रहा है, तो ऐसे प्रोग्राम 8 दिन में एक बार करेंगे। रॉयल होटल के ओनर मालिक इमाम आठ को अब्बू अब्बर खाने कर रहे हैं, जोरदार तालियां हो जाए। अबूबा एक मिनट, अबूबा एक मिनट वेट, जरा आगे आओ। बोल बबलू। अब्बर खाने साहब को शफीक जमादार गुलपुशी कर रहे हैं। इनका भी पीछे हमारा बहुत बड़ा ताउन, हमारे मोहल्ले के बहुत बड़े लीडर हैं। एक मिनट आशु, हर सोशल वर्क में रहते हैं, हर काम में वो साथ देते हैं, पीछे नहीं है। एक मिनट वेट जरा वेट। एक मिनट हाँ यहाँ पे एक अरमान है, एक उम्मीद है। हमारे मोहल्ले के नौजवान लड़के अब्दुल रजा भारती साहब को गुलपुशी करेंगे। शब्बीर उगली यानी कि शब्बू उगली के फर्जंद हैं, वो आपकी गुलपुशी कर रहे हैं। जरा जोरदार तालियां, क्योंकि ये ताली में बहुत बड़ा कमाल होता है। और ये कमाल के बारे में कमाल हवलदार साहब को मैं बुलाना चाहता हूँ। आए हैं, बैठे हैं। शब्बीर भाई एक मिनट। हमारे शब्बू उगली को शफीक जमादार करेंगे। मत जाइए साहब, क्योंकि एक से गाने गए हैं बहुत। रवि साहब, मुकेश, आरजू है हमारी अब्दुल भारती साहब 2 बात करेंगे, उनके बाद में आफ्ताब कादरी करेंगे। उनके बाद में जो 3 नंबर है जागीरदार मैडम करेंगे। महमूद दुगली की गुलपोशी मुस्ताक पटेल करेंगे। एक मिनट घर कैमरा तेज बोले क्या बोला। आज जैन ग्रुप की जानिब से एक हमारे और आपके लिए एक म्यूजिकल नाइट रखा है। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अब नाम लेते बैठे तो हमको गाने सुनने का है, आज भाषण करने का टाइम नहीं है।
आज बहुत बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे हैं, पूरे डायस पे मेरे बुजुर्ग बड़े मेरे दोस्त ब्रदर सब बैठे हैं। मैं सबका नाम न लेते हुए थोड़ी सी मुख्तसर में मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है। जितने भी हमारे टेंशन होंगे, जितने भी परेशानी होंगे, आज हम यहाँ के बैठे तो सब भूल जाते हैं। अभी अभी हमने यहाँ बैठ के देखा कितने अच्छे अच्छे सिंगर, एक छोटी सी मासूम बच्ची कितनी मीठी सुरीली आवाज़ से उसने अपना दिल भलाया। मैं उसे दुआ देता हूँ अल्लाह ताला उसकी गोल को अच्छी तरह से और जो उसे खूबसूरत बनने की ताकत दे और उसे अच्छी एक कलाकार बने, क्योंकि बीजापुर शहर में मासूम लड़कियां जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई पायलट बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, आज अच्छे अच्छे सिंगर भी बन रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हम हर फील्ड में होना जरूरी है। तो जब ही हो सकता है कि हमारे पास एजुकेशन हो। तो सबसे पहले हम एजुकेट करना हमारे बच्चों को, उसके बाद में हर वो जो चाहते हैं, जो फील्ड में चाहते हैं, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। हम ये समझ न सके ये काम छोटा है, ये काम छोटा है। जो करता है, जिसमें जो सलाहियत है, उसे वो करने देना चाहिए। आज बड़ी खुशी हुई आप यहाँ पे हमें बुलाया, बात करने का मौका दिया, क्योंकि अब हम बोलते बैठेंगे तो हमारे को माइक छोड़ने को नहीं देते, क्योंकि आज हम सुनने के लिए आए, बोलने के लिए नहीं। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इन कलाकारों को देखकर कलाकारों की हिम्मत अफजाई करें। तालियां बजाने से शुगर चले जाता है, तालियां बजाने के लिए गरीब न हो। क्योंकि हमारे मोहम्मद भाई बता रहे थे कि तालियां किस लिए बजाना चाहिए, तालियां इसलिए बजाना चाहिए कि जो सामने वाला है और अच्छी तरह से उसका कार्यक्रम प्रबंधन करेंगे और अच्छी तरह से गाएंगे। ये बहुत से कलाकार होते हैं, अपनी एक जज्बा लेकर आपके सामने आए रहते हैं, वो अच्छे अच्छे बोल आपके सामने बोलेंगे। तो हम तालियों से तो कम से कम फ्री आपका तालियों में तो हिम्मत अफजाई कर सकते हैं। मैं और आप मिलकर उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे। मुझे बोलने का मौका दिया सभी कमेटी के मेम्बरान का, जो सिंगर्स आए, बाहर से सिंगर्स आए, हमारे बीजापुर में अच्छे अच्छे मनोरंजन करें, उनका भी मैं अपने दिल की गहराई से और कमेटी की जानिब से, हमारे सभी मेहमानों की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करना हूँ। से समझता हूँ। जय हिंद, जय कन्या। हमारे बहुत मजा उनको भी हम स्टेज पे तशरीफ लाते हैं। बहुत मजा पूनम लाड जो बहन है, उनकी जो आवाज़ है वाकई में क्या है, दिल को छूने वाली आवाज़ है। बहुत छोटी उम्र की बच्ची है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो है उन्हें बहुत ऊंचे मुकाम पे क्या है अल्लाह ताला पहुँचाए। और उनका चेहरा देखने से भी ये लगता है कि जो है हमें उम्मीद है कि जो है वो हिंदुस्तान के सतह पर क्या है अपना एक किरदार निभाएंगे। उसी तरह हमारे जो अरफा की जो बच्ची है, वो बड़ी खुशी भी सुन के जो है डॉक्टर बर्गी साहब की क्या है लड़की है, बहुत छोटी उम्र की लड़की है और उनका भी क्या है बड़ा सुरीली आवाज़ थी और बहुत छोटी उम्र में क्या है वो बच्ची क्या है स्टेज करे या स्टेज पे क्या है अपना एक ये पेश कर रही है, अपना एक हुनर पेश कर रही है। मैं उसे भी दुआ करता हूँ कि जो है अल्लाह ताला उसे भी क्या है बहुत ही ऊंचे मुकाम पे क्या है ले जाए। खास करके मेरे अजीज जुबैर भी क्या है यहाँ पे अपना एक हुनर पेश किए। मैं नहीं जानता था कि जो है हुनर जुबैर के ऐसे बात करते हैं, ऐसे क्या है गाना इस अंदाज में गाते हैं। मैं उन्हें भी दुआ गो हूँ कि जो है अल्लाह उन्हें हमेशा आसानी और कामयाबी दे। आखिर में मैं जामिया मस्जिद मोहल्ले के जो हमारे खास करके महमूद भाई और शम्मू शोला साहब ने जो है जो कोशिश करके एक म्यूज़िकल पार्टी में जो उनका एक उनकी ये वो ख्वाहिश है या उनकी जुनून है, उसको लेके क्या है आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इससे भी बड़े पैमाने में करने की क्या है उन्हें हिम्मत दे, ताकत दे और इससे भी क्या है बड़े कलाकार को क्या है लाने की कोशिश करें और हम तमाम लोग क्या है उनके साथ हैं। मैं इतना कहते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया आफ्ताब कादरी साहब, हमें हिम्मत अफजाई की है। ये कोई एक दो से काम नहीं होता, इसके पीछे सैकड़ों हाथ होते हैं। जैसा कि हमारे जमीर कादरी साहब, इलाज बख्शी साहब पीछे करना होते तो और ये काम ना बनता। और गौस मुजावर की गुलपुशी जिबिर सुकार करेंगे और मैं उन्हीं के साथ ही साथ
फाइन आर्ट सत्तार भाई को बुलाना चाहता हूँ स्टेज पर आए, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता है वो आगे बैठे हैं। अगर हमारी कोई भी अगर कोताही हो तो हमें माफ करें। और उन्हीं के साथ ही साथ हमारे लेक्चरर प्रोफेसर सर हैं, हमारे मोहल्ले के साथ एक दो बात बोलोगे। लेक्चरर प्रोफेसर माहिर हैं के साल रमज़ान 2025 और 26 में इन लोगों ने न सिर्फ अपने तौर पर इजलास कायम किया, बल्कि एक तफरीह प्रोग्राम का इन्होंने ज़हन में खाका खींचा, जिसका नाम रखा आज इन्होंने सदाबहार नगमे, जिसके ऑर्गेनाइजर है जेएम म्यूजिकल ग्रुप। बड़ी बड़ी खुशी होती है मेरे अपने महल्ले के ये दोनों भाई, जिसे मेरा एक नाम अगर बोलूँ तो आप लोगों को ताज्जुब होता होगा, ये शम्मू शोला और मेरा रिश्ता मामू भांजे का है। और साथ ही साथ मेरा अपना ये भाई जो महमूद है, ये चचाजाद भाई भी है। बहरहाल ये जितने भी फनकार यहाँ आए हुए हैं वाकई काबिल तारीफ है। जैसे कि आप लोगों के सामने अभी मंदर ज़वाला के जुमलों में आप लोगों के सामने दो मेहमानों ने इनके मुतल्लिक जो बता दिया, जैसे अबू बकर अंबर खाने हैं, जिलानी पाशा हैं, जुबैर यासीन इम्तियाज यम अमरीन हैं, पूनम लाड और अरफाबी, ये बेहतरीन कलाकार हैं। अब देखने में मिला तो दिल बाग हो गया। बस मैं इनके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं अपने फन की बुलंदी से काम लूँगा, मैं अपने फन की बुलंदी से काम लूँगा। मुझे मकाम न दो, मैं मकाम ले लूँगा। वैसे ये फनकार हैं। वैसे हम फनकारों को जो है जब भी कोई मिलता है तो हम लोगों को अलग नजरिए से देखता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, रायगा समझिए, रायगा से मुराद बेकार जिसे कहते हैं, रायगा समझिए या कोई राह का पत्थर मुझे, रायगा रायगा समझिए या कोई राह का पत्थर मुझे, मैं तो एक फनकार हूँ और फनकार ही कहलाऊंगा। ये वो फनकार ही आज वाकई ये जिंदा दिल है। मैं मात्र चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमारे अपने लीडर ने आप लोगों के सामने बता दिया, सियासत में बहुत नाम कमाने वाले मेरी मुराद है अलहाज अब्दुल रज़ाक भुट्टी साहब और मेरे अपने भाई जनाब आफ्ताब कादरी आलम साहब ने भी आप लोगों के सामने माजरत दी चाहिए कि आज का मामला भाषण का नहीं है, बल्कि हम अपने आप में मसरूर होने के लिए आए हैं। बहरहाल मैं ममनून मशकूर हूँ तमाम इन कलाकारों का जिन्होंने साजनों का साथ न लेने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साथ लेते हुए बेहतरीन नगमों का आप लोगों के सामने यहाँ पहन के हुए। मैं दिल की अमीर गहराइयों से यही दुआ दूंगा कि आप जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। हमारी शादमानियाँ और कामरानियाँ हमेशा आपसे वाबिस्ता हैं और वाबिस्ता रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। ये हमारे चाचादार भाई भी हैं, सर भी हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि अगर जुबान सुन रहे थे तो हमारे सच बताइए रोंगटे खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे? तो इसके साथ ही साथ कविता जागीरदार मैडम एक दो बात करेंगे और हमारे सत्तार फर्नांड की गुलपोशी जुबेर सुधार करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए। इनका भी हमें ताउन रहा है हर प्रोग्राम में। मुझे पहली बार इन्होंने मौका दिया था डॉन की पार्टी में, ये मैं याद रखा हूँ। गौस मुजौर साहब यहाँ पर बैठे हैं। तमाम आप लेडरान का मैं गहरी आज जेएम म्यूजिकल ग्रुप सदाबहार नगमे इन्होंने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, बहुत बोले तो बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है। हर एक का परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक है। और ये जो हमारी छोटी बच्ची अरफा ने गाया है वो तो मीन्स उसका नो वर्ड्स। और हमारे सभी मेहमानों का भी मैं थैंक्स कहती हूँ, सभी को नमस्ते। और प्लस हमारे बीजापुर की ऑडियंस, आपका तो तारीफ मैं कितना भी करूँ कम ही है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपके लिए, कहो आवाज तो दीजिए। तो आपके लिए मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। बस इतना ही कह के मैं अपनी बात को यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू। शुक्रिया मैडम। और इसके बाद फिल्म का नाम अमर अकबर एंथोनी। मैं तमाम लीडरों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें हिम्मत अफजाई की है। फिल्म का नाम
उसे पुणेकर आप आइए, कोई खुश हो जाएगी। और इसके बाद और स्पॉट जोरदार तालियां हो जाए। गीत की बोल है, ये गीत नहीं है, कव्वाली है। शबाब बेजरासी, जोरदार तालियां हो जाए। ये इस गीत को लेकर आ रहे हैं उसे पुणेकर की गुलपोशी। जोरदार तालियां हो जाए। फिल्म का नाम अमर अकबर एंथोनी। हाँ, मैं और नाम बिसर गया। प्रकाश मठ साहब, आप यहाँ पर आइए, मैं भी देखा आपको। आओ, अच्छा लगेगा। अमर अकबर एंथोनी इस गीत को लेकर आ रहे हैं इम्तियाज मुल्ला और जाकिर गोल्ड भी यहाँ पर आए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टेज पर आ जाइए।